हम में कोई भी ऐसा बेटा नहीं जो पेड़ से उतरा हो, ना कोई ऐसा बेटा है जो जमीन से निकला हो। हर बेटा माँ के शिकम से दुनिया में आया है। बेशक हर हर बेटे की पैदाइश बाप की कुर्बानियों का नतीजा है। कोई बेटा ऐसा नहीं जिसको माँ बाप ना मिले हों। इस महफिल में कोई ऐसा बेटा नहीं जिसे माँ की गोद या बाप की शफकत में असर ना हुई हो। मगर यहां रुक के एक बात कहना चाहता हूं, कभी मुड़ के अपने बचपन की तरफ देखना हो तो अपने बच्चों की तरफ देखा करो। आपको जितने अपने बच्चे प्यारे हैं ना, उतने ही आप अपने माँ बाप को प्यारे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बल्कि अपने माँ बाप को आप उससे भी ज्यादा प्यारे थे जितने आपको आपके बच्चे प्यारे। आज जो बात कह देते हैं ना जी, पता ही नहीं चला अब्बा कैसे गिर गए। मैं एक बात का एहसास दिलाना चाहता हूं नौजवानों, कोई रात ऐसी नहीं होती हम बिस्तर पे सोए हों और माँ एक बार देखने ना आई हो। अल्लाह अल्लाह, बेशक हक। कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जिसमें हम सोए हो और माँ ने आके कंबल ना संभाला हो। कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जिसमें हम सोए हों और माँ ने आके हमारे चेहरे को सर्दी में ना छुपाया हो। क्यों आती है माँ? किस लिए आती है? सिर्फ इसलिए माँ बिस्तर के चक्कर लगाती रहती है कि मेरा बेटा कमजोर है, छोटा है, रजाई गिर गई तो उठा ना पाएगा, अगर सो गया तो नादानी में उसको सर्दी का एहसास नहीं होगा। ये सोच करके माँ तीन तीन चक्कर बेटों के बिस्तर के लगाती है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, कल जब हम कमजोर थे हमारी माँ बिस्तर के चक्कर लगाती थी, हमारा बाप रजाई को संभालता था। आज माँ बाप इतने कमजोर हो गए हैं कि अपनी रजाई नहीं संभाल पाते हैं। हम ऐसे मजनू बने कि बीवियों के पल्लू में लिपट के ऐसे सो गए कि माँ पानी के लिए तड़पती रही। एक आवाज पे लब्बैक कह के हम नहीं उठे गए। तुम्हें क्या लगता है ये जो आंगन में गिर के मर गया है ये बिला वजह मर गया है? ये जो नल की टंकी पे गिरा है ये बिला वजह गिर गया है? नहीं नादान, जरा उठ के रातों के सन्नाटे से पूछ, घर की दीवारों से पूछ कि ये अकेला कैसे गिर के मर गया, तो तुझे घर की छत बताएगी। तू जब ख्वाबे खरगोश में था, इसको रात के सन्नाटे में प्यास लगी थी, इसने ये कहा था बेटे मुझे पानी पिला दे, बेटे मुझे पानी पिला दे। एक नहीं 70 आवाजें दी थी लेकिन तेरे कान पे जू नहीं रिंगी। तू बिस्तर पे लेटा रखा, प्यास बर्दाश्त से बाहर हुई। इसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना करके बिस्तर को छोड़ा, हौसले का सहारा लिया, चंद कदम चला था, बुढ़ापे में चलने नहीं दिया। गुर्बत और कमजोरी ने इसको बहका के गिराया। जैसे ये गिरा के सर जमीन पे लगा के अब इसका इंतकाल हो गया है। उसके बाद बेटों को चैलेंज करता हूँ, सिर्फ मस्जिद के इमाम के कदम नहीं, हरमे काबा में चले जाओ, काबे के चादर को खिलाफ को चूमते हुए मर जाओ। खुदा की कसम, अगर माँ बाप नाराज गए हैं काबा तो क्या है, मदीने में भी मर जाओगे तब भी खुदा तुमसे राजी नहीं हो सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपसे मेरी गुजारिश है, बाप मर गया जरा पता ही नहीं चला कैसे गिर गए, मेरी चारपाई तो वहीं पड़ी थी। तुझे पता है मां भी सोई थी, तू भी सोया था, और तूने नींद में आहिस्ता से कहा था मां, तुझे दूसरी आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मां ने उठ के सीने से लगा लिया था। बेशक बेशक हक। आज कहीं को इस प्यार की जरूरत नहीं है। आज से मैं कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते मां बाप है ना, इज्जत कर लो, कदर कर लो। कल दौलत होगी, मां बाप नहीं होंगे तो सिवाय रोने के कुछ नहीं होगा। तेरी मेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है? मेरे नबी को देख, अल्लाह ने 2000 से ज्यादा लक़ब अता फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले जरा थक गए। 2000 से ज्यादा लक़ब अता फरमाए, लेकिन एक दिन मेरे नबी ने 10,000 सहाबा की इमामत फरमाई। कितने सहाबा की? 10,000। पीछे वाले भी बोले कितने? 10,000 सहाबा की इमामत मेरे नबी ने की। फारिग हुए, दीवार की टेक लगाई, घुटनों पे हाथ बांधा, सर घुटनों पे रख के हुजूर ने रोना शुरू कर दिया। उमर जैसा गुलाम दौड़ के आ गया, हुजूर बहुत खूब। किसने तकलीफ दी है? अगर किसी ने दुख दिया है ना तो हुजूर बेटे पाले ही तेरे लिए। बेशक।
अगर किसी ने उंगली उठाई है बाजू कलम कर देंगे, किसी ने आंख दिखाई है गर्दन काट देंगे। उमर किसी ने कुछ नहीं कहा है। फिर हुजूर रोए क्यों? फरमाया आज मेरी माँ याद आ गई है। सुभान अल्लाह। आज मेरी माँ याद आ गई है। चैलेंज के साथ कहता हूँ, इस महफिल में बूढ़ा बैठा हो कि जवान बैठा हो, आपको क्या लगता है कि माँ की कीमत नहीं है? माँ इतनी कीमती है। जाओ तो तुम्हारी नजर में इस महफिल में सबसे बूढ़ा दिखाई दे, उसका हाथ पकड़ के पूछना क्या माँ की याद आती है कि नहीं। उसके बाल सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए। जब तुम उसके माँ के बारे में सवाल करोगे ना, उसकी आंखों में झांक के देखना, उसकी आंखें नील झील की तरह भीग जाएंगी और वो कहेगा आज भी ऐसे लगता है जैसे माँ दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रही है। आज भी ऐसा लगता है जैसे माँ आवाज दे के कह रही है पगले शाम हो गई है लौट आ, देर हो गई है घर आ जा। एक 70 साल के बूढ़े को भी आज माँ की याद आया करती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुकद्दर वाले के जिनके सर पे माँ की ममता कहाँ चल गए। हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह आपको भी माँ की याद आती है? हाँ उमर मुझे भी माँ की याद आती है। आका कैसे याद आती है? तब मेरे नबी ने कहा था उमर जब मेरी माँ ने मुझे देखा था तब मैं बहुत छोटा सा था, काश आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती कितनी खुश हो जाती, पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती कितनी खुश हो जाती। जब लोग मेरे बारगाह में आकर के खिराज अकीदत पेश करते मेरी माँ कितनी राजी होती। उमर मेरा जी तो ये चाहता है आज मेरी माँ जिंदा होती, मैं मुसल्ले इमामत पे होता, वो हुजरे के अंदर होती, मैं मुसल्ले पे खड़े होकर सूरे फातिहा की तिलावत करता। कहते उमर आहिस्ता से पर्दा हटता, अंदर से प्यार भरी आवाज आती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते उमर मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। तब हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह बंदगी तोड़ करके बंदी की बारगाह में जाते। तब मेरे नबी ने कहा था हाँ उमर मैं ऐसा ही करता, इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी। माशाअल्लाह बहुत खूब। आज हमारे माँ बाप एक रोटी के लिए रोते हैं, गरम रोटी के लिए, एक गरम रोटी के लिए। सर्दी आ गई है ना, अल्लाह रोटी जल्दी ठंडी होती है, जल्दी ठंडी होती है। पहली बात तो उन्हें जो मिल जाए उसी को नसीब समझ के खाते हैं। बेशक ही नहीं, वो सोचते हैं ये मिल रही है बड़ी बात है, ये मिल रही है बड़ी बात है, ये समझ के बेचारे ठंडी रोटी पे गुजारा कर लेते, ये समझ के बेचारे ठंडी रोटी पे गुजारा कर लेते। और अगर हिम्मत करके वो ये कह भी देना बेटे एक गरम रोटी मिल जाती, और अगर बहू से कह दिया ना तो बहू सर पे उठा लेती है, सर पे उठा लेती पूरे घर को और डायरेक्ट ताना देती है बेटियों के दौर में बड़ी गरम रोटी खाई थी जो अब खाओगे। मैं बहुओं से कहना चाहूंगा जबान को ताला लगा। अल्लाह तू 26 साल के बाद आई है, तूने बना घर देखा है और ताने उस बेटी के दे रही है जिसने छप्पर से लेके जवानी तक बाप की इज्जत पे दाग न लगने दी है। माशाअल्लाह बहुत खूब। तू उसके बारे में बात कर रही है। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा खुदा करे भरे घरों में जाओ, अगर खाली हो तो तुम्हारे कदमों की बरकत से भर जाएं। बेशक, लेकिन कभी किसी बूढ़े को यह ताना न देना कि तुमने बेटियों के दौर में बड़ी गर्म रोटी खाई है। दो बातें कहूंगा मैं, सिर्फ दो बातें। पहली बात तो ये कहूंगा मैं कि जब ये जवान था ना तो ये पत्थर के और लोहे के चने चबा जाता था, इसको कभी ठंडा ठंडा ही नहीं लगा और गरम गरम नहीं लगा। मैं एक दिन स्टेशन पे देख रहा था, मुझे हैरत हुई, एक सफेद बालों वाला बंदा ना, उसके बिल्ला लगा था, कुली था वो, और वो जो ठेली होती है ना स्टेशन पे, आपने देखी होगी ना? जी जी देखी है ना ठेली, उसको खींचता हुआ लाने वाला उसका काम था ना। तो दोपहर का वक्त था, लगभग 2 बज गए होंगे। मैंने उसको देखा, उसने टिफिन खोला, टिफिन में से रोटी निकाली, जनाब सालन कोई नहीं था, सब्जी कोई नहीं थी, है ना, सब्जी कोई नहीं थी। और उसने उस रोटी के लिए एक टिफिन में पानी भरा और ऐसे भिगो भिगो के पानी में खा रहा था वो।
और उसके खाने की लज्जत का आलम यह था कि अमीर को 5 स्टार के खानों में वो मजा नहीं आता जो उस गरीब को पानी में भिगो के खाने में मजा आ रहा। बेशक सुभान अल्लाह। ये बात तो माननी पड़ेगी कि लज्जत मसालों से नहीं आती, लज्जत हलाल के निवालों से आया करती। ये बात मानना पड़ेगी। अगर लज्जत हलाल के निवालों से ना आती तो गरीब भूखा मर जाता। वो कभी सूखी रोटी को भिगो के ना खाता। डायरेक्ट ताना देती है बहुएं हमारे दौर की कि तुमने बेटी के दौर में क्या खाया, क्या मुकाबला कर लेगी तू बेटी का, क्या मुकाबला करेगी तू बेटी का। सोन जब रात के 2 बजे भी बाप आता था ना तो बेटी बाप को ठंडी रोटी नहीं खिलाती थी, माशाअल्लाह बहुत रख देती थी, हक आटा उठा के रख देती थी। और जैसी बाप रात को 1 बजे 2 बजे आया, कहा बेटी भूख लगी है जल्दी खाना खिला दे, तो मुस्कुरा के कहती थी अब्बा बस 5 मिनट दे दे। बाप कहता था बेटी क्या करोगी, कहा ठहरना 5 मिनट का वक्त चाहिए। बाप कहता ठीक है बेटी। वो रात के 1 बजे दौड़ जाने वाली बेटी दौड़ करके किचन में गई, फ्रिज से आटा निकाला, ला करके उसने रोटी डालना शुरू की। अब्बा कहता रह गया बेटी जो रखी हो वही ला के खिला दे। उसने मुस्कुरा के कहा अब्बा तेरी कमाई खाने वाले रोजाना ताजा खाना खाएं, कमा के लाने वाला बासी खाना खाए। ये बेटी की गैरत को गवारा नहीं होता है, तुझसे 1 रोटी क्या मांग ली, तू बेटियों के ताने देती है। सुन तेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है, तू बेटियों को तौल क्या सकती है। खुदा की कसम जब तक बेटियां घर पे रहती है बेटी शहजादी होती है, बाप बादशाह हुआ कर। सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह। हक हक बाप वो मोहताज नहीं होता जिसको खुदा ने 7 बेटियां दी हों। अल्लाह। बाप वो मोहताज हो जाता है जिसको सिर्फ 7 बेटे मिले। हक हाँ 7 बेटियों का बाप कभी भूखा नहीं सोता और 7 बेटों का बाप भूखा सो जाता है। ये कड़वी सच्चाई है। डायरेक्ट ये ताना दिया जाता है बेटियों के दौर में बड़ी गर्म रोटी खाई, मुकाबला कर लेगी बेटी का। जाओ चैलेंज है मेरा, तुम्हारी कमाई के सूट तुम्हारी बीवी पहनती है, तुम्हारी कमाई के जेवर तुम्हारी बीवी पहनती है। बेटी समझदार हो गई हो ना, 12 बजे जाके कुंडी बजाना, जो सबसे पहले दौड़ के दरवाजे पे आएगी वो तेरी बेटी होगी। बेशक सुभान अल्लाह। हक सीधी बात। बेटी के दौर में क्या खाया, बेटी के दौर में क्या खाया, खुदा की कसम बेटी के दौर में जो खाया है वो कभी जिंदगी में ये खा नहीं पाएगा और ना कोई खिला सकता है। बेटियां बेटियां होती हैं और बेटी का रिश्ता बाप के साथ बड़ा गहरा होता है। कितना गहरा, मेरे नबी जब कभी परदेश जाते ना अपना वतन छोड़ के तो सबसे आखिर में खातून जन्नत से मुलाकात करते बहुत खूब। और जब बाहर से आते तो सबसे पहले अपनी बेटी के दरवाजे जाते। सुभान अल्लाह। क्योंकि बेटी से बहुत ज्यादा देर तक हुजूर दूर नहीं रहना चाहते थे। हक ये रिश्ते होते हैं बेटियों के। और आज ताने, डायरेक्ट ताने, माफ कीजिएगा, डायरेक्ट कि तुमने बेटी के दौर में कितनी ताजा रोटी खाई है, ना दीजिएगा ये ताना। ये ताना बिल्कुल ना दीजिएगा। और बेटों से गुजारिश करूंगा, बेटों से तुम्हें खुदा का वास्ता है दस्तरखान पर बैठा करो ना, पहला सवाल अब्बा के खाने के बारे में किया करो। मेरे बाप ने खाया कि नहीं खाया, मेरी माँ को खाना मिला कि नहीं मिला, ये पहला सवाल तुम्हारा होना चाहिए। अगर बीवी कहे छोड़ो, उनके तो ड्रामे ही रहते हैं, नाटक करते हैं। कल लेके गई थी वापस कर दिया खाना, खाना उठा अपने आगे का जवाब आपके आगे, और जैसे भी मना के खिलाई खिला, पैर पकड़ने पड़े पकड़ ले, जूतियां सर पे रखनी पड़े रख ले, इसलिए कि सुन तेरी जन्नत काबे के साये में नहीं बाप के कदमों के नीचे नजर आया करे। बेशक सुभान अल्लाह। हक बाप की रजा में औलाद की रजा होती है, उसे राजी करो। कह रहे हैं मौलाना मेरे अब्बा को जानते ही नहीं है, बहुत खतरनाक है मेरा अब्बा। हक बात। तुम्हें क्या, तुमने तो तकरीर कर दी। मेरे अब्बा से एक बार मिल लेते तो कभी दोबारा नहीं कहते इन्हें सलाम कर लियो। कहा क्योंकि मेरा अब्बा बहुत खतरनाक है, डाकू है। क्यों, तेरे अब्बा देखते गोली मार देते। क्यों नहीं, 6 साल हो गए मैं तो बोला ही नहीं अपने बाप से। क्यों, कहा उनकी शिकल ही ऐसी है, कभी सीधे मुंह देखते ही नहीं। सुन भाई,
बाप तेरा है, गारंटी मैं दे रहा हूं। बेशक हक। बाप तेरा है, गारंटी मैं दे रहा हूं। तू कह रहा है ना तेरा बाप खतरनाक है, तू कह रहा है ना तेरा बाप सुनता नहीं। जाओ, इतनी बड़ी महफिल में जिसका भी बाप नाराज हो ना, महफिल खत्म हो वो अपने घर जाए और जाके अपने बाप के पैर पकड़ लेना। क्या करना है? जोर से पैर पकड़ना। नाराज होके बैठे बड़े समझदार लड़के, कह रहे आप जरूरत ही नहीं अब्बा की, LLB कर रखा मैं, अब्बा को भी 6 महीने की करा दूंगा। सारे कानून सीख ही अब्बा के लिए रहा है। हाँ हाँ, सारी ताकत बाप को दिखाते हैं हम लोग। कह रहे अब जरूरत ही नहीं है बाप की, गारंटी है मेरी। बाप तेरा के नाराजी तुझसे है, तुझसे नाराजगी है, 6 साल तेरे बीत गए हैं, जाकर तूने आज तक माफी नहीं मांगी है। महफिल खत्म हो जाए, बाप के कदम पकड़ लेना और जाके उसके पैर दबाना शुरू करना। सुन, तेरा बाप है, कितना भी गुस्से वाला है, मेरी बात दिल पे लिख के ले जा। जैसे कि उसकी आंख खुलेगी, वो पूछे कौन है, कह देना अब्बा मैं आ गया हूँ। वो कह क्यों आया है, कहते माफ कर देना, मुझसे बड़ी गलती हो गई, 5 साल तुझसे दूर रहते हुए हो गए हैं, अब्बा माफी लेने आ गया हूं। जा, कितने भी गुस्से का क्यों ना हो, उसकी आंखों में झांक के देखना, आंखों में आंसू आएंगे, गलती तेरी है। रो के बाप दिखा देगा और कहेगा चाहता क्या है, कहते माफ कर देना। वो रो के कहेगा पगले तू आज आया है, मैंने तुझे 5 साल पहले अपने दिल से माफ कर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हक हक। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा काम, इंशाअल्लाह माफी मांगेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह बार बार ये मांगे। पीछे वाले लोग क्यों हाथ नहीं उठा रहे हैं? ये लोग माफी मांग चुके हैं। अब्बा ज्यादा खतरनाक है तुम्हारे भी नहीं ना, तो फिर वादा करें इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह माँ बाप को राजी रखेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह इधर वाले भी राजी रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे। याद रखिएगा, इस सर्दी में अगर एक कमजोर बाप को भी राहत मिल गई ना, तो मेरे भाइयों का बुलाना कामयाब, हमारा आना कामयाब, तुम्हारा सुनना कामयाब हो बेशक। जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक करेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। राजी करेंगे माँ बाप को इंशाल्लाह। ठीक है ना जी, करेंगे। बात खत्म कर लूं अब, 5 मिनट और चल लूं। किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। अल्लाह अल्लाह। हाँ, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे ना इन बातों पे अमल हो जाए। पहली बात तो मैं बहनों से कहूंगा कि आप ताना न दीजिएगा। औरतों से मेरी गुजारिश है, बहुओं से खास कर बहुओं से मेरी गुजारिश है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहर की रजा में है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हक है। माशाअल्लाह, बाप के नाम से दिया, माशाअल्लाह। हक है। हाँ जी, ये माशाअल्लाह। आज माफी मांग लेंगे। सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। बहुओं से गुजारिश करूंगा, तुम दुनिया में मेले करने नहीं आई हो। अभी ना आसान भाई, हम लोग आ रहे थे तो किसी के हाथ में फुलझड़ी, किसी के हाथ में गुड़िया, हाँ कोई हाथ खाली नहीं, किसी को कुछ नहीं तो सर पे ही कुमकुम लगा लिया। वो या तो तेरे घर की बेटी है या मेरे घर की बेटी है, यहां पे कोई गैर की बेटी नहीं। जोर से नहीं है, कोई गैर की बेटी नहीं है। हमारी बेटियों की कंडीशन ये, हमारी बेटियों की कंडीशन ये, हमारी बेटियों की कंडीशन ये। बेटियों तुम मेले करने नहीं आई हो, तुम तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के दुनिया में। बेशक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। हक। यही है ना जी। कुछ कहती क्या करें, बच्चे ही परेशान करते हैं, बच्चे ले जा। बच्चे खाली तेरे नहीं, बच्चे खातून जन्नत की भी थी। बेशक। लेकिन मसला जो है ना, ये अब नहीं बिगड़ा बच्चों का, मसला पहले ही बिगड़ गया, पहले ही बिगड़ गया है।
हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा, बड़ी बात कहने लगा हूं। लोग बात करते हैं कि इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, बड़े ताज्जुब की बात है। मैं कहता हूं कोई ताज्जुब की बात नहीं। इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, यह ताज्जुब की बात इसलिए नहीं क्योंकि अगर माँ फातिमा ज़हरा होती है तो बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान पढ़ा ही करते। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हक। बेटों को नेज़े पे कुरान पढ़ना पड़ता है अगर माँ फातिमा हो। अम्मा कितनी ऐसी मेले में आई होंगी कसम से, जो बालक के हाथ में मोबाइल दे के अपना आप यहाँ शॉपिंग कर रही होंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और आदमी डंडा लेके जलसा संभाल लिया होगा। तेरे लिए जलसे से ज्यादा जरूरी है तू घर संभाल अपना। बेशक। हक। बीवियां मर्दों की पर्दे में रहती है ना मर्दों की पर्दे में नहीं रहती। बेशक बेशक। हक है, हक, हक है। ये कंडीशन बेटियों की। और अल्लाह माफ करे, जब से ये सोना महंगा हुआ है ना, तब से दुपट्टे खत्म ही हो गए। क्यों? दुपट्टों से सोने का क्या लेना देना? वजह यह है कि अगर दुपट्टा ओढ़ेंगी तो सोना ढक जाएगा, अल्लाह अल्लाह, इसलिए ओढ़ती ही नहीं। बैठ जा बेटे, बैठ जा, पानी बांट रहा है क्या ज़मज़म? करबला बनाते ही सही। मैं मूंगफली के है, सुबह तक बैठेगा इंशाअल्लाह। हाँ, कोई बात नहीं है। खैरियत है आप लोग? आप अल्लाह अकबर। किसी को तो तरस आया? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ। जिंदाबाद। बेड़ा पार, बेड़ा पार। माशा, क्या बात है। मैं इसलिए कहता हूं कि महफिल में बैठने वालों को कभी लान तान न करो, क्योंकि हो सकता कोई ऐसा कलंदर भी बैठा हो बहुत खूब। कि जब दुनिया सो जाती हो तो वो रो के रब को मना ले। बहुत खूब, माशाअल्लाह। हक है। बंदे और रब के रिश्ते हैं ना, ये कौन जानता है? मेरा क्या रिश्ता आप क्या जानो, आपका क्या रिश्ता है मैं क्या जानू। बस हमें तो ये सोचना चाहिए ना, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने न दिया। वाह, मुझे सरकार ने जाने न दिया, जाने न दिया। तो जब से सोना महंगा हुआ दुपट्टे ही खत्म। हाँ, और इसलिए दुपट्टे नहीं ओढ़ रही कि सोना छुप जाएगा। और सोना दिखाने के लिए मरी जा रही है। एक औरत दिखा दो जो एक नाक का फूल पहन के कब्र में गई। अल्लाह। जाती है कोई? एक आधा है, गई है कोई? अरे यार 10 लाख का सोना था, एक आध तो पहन गई होगी। गई है कोई पहन के? नहीं गई ना, फिर क्या जाती है पहन के? क्या पहन के? कफन। कफन। बस यही रुक के एक बात बेटियों से कह दूं, उर्स नहीं, मेला ही नहीं, मजार नहीं, जलसे ही नहीं, अगर आला हजरत भी बैठे हों उनकी बारगाह में भी बेपर्दा जाने की इजाजत नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। हक है, हक। गलत काम है? नहीं, हक है, हक बात कही, सच। सही है ना? बेशक। जब उनके पास जाने की इजाजत नहीं तो मैरिज हाल में बिना दुपट्टे के जाने की इजाजत किसने दे दी? आदमी ने ना। सही कह रहे हो भाई आप। आदमी ने इजाजत क्यों दे दी? डरता है नहीं, क्योंकि वो बेगैरत है। हक है, हक जुमला, हक, हक बात, हक है। वरना गैरत वाली बेटियां ऐसी नहीं होती। गैरत वाली बेटी फातिमा ज़हरा है। बहुत खूब, हक है।
वाह उनकी परवरिश करने वाले सैयदुल अंबिया हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ उनकी खदीजतुल कुबरा है। बेशक नारे तकबीर नारे रिसालत सरकार की आमद सरदार की आमद नारे हैदरी माशाअल्लाह बहुत खूब हक। हजरत खातून जन्नत सैयदा कायनात। सुन मेरी बेटी, बड़ा प्यार है सोने से, मर के देख सबसे पहले कान नोचते, नाक खाली करते हैं, ये एक एक फुंदना निकाल लेते हैं कानों का, क्या क्या बोलते हैं, सारा जेवर उतार लिया जाता है, कोई औकात नहीं सोने चांदी की। हैदर कर्रार मौलाए कायनात मौला अली, बेशक माले गनीमत में सोना मिला। ख्याल आया आज तक मेरी फातिमा ने कोई जेवर नहीं पहना सोने का, क्यों ना एक हार बनवा दूं। उनके हार गले से चिपकने वाले नहीं होते थे, हाँ यहां तक चिपका के पहने की, और दुपट्टा गायब किसी दिन डोरी खिंच जा तो काम हाँ काम तमाम। इल्जाम शोहर पे आगा क्या जी हमारी लोनिया फांसी दे के मार दी, कोर्ट कचहरी के चक्कर। हैदर कर्रार मौलाए कायनात ने जेवर बनाया, हार बनाया खातून जन्नत का। अब खातून जन्नत भी वो बेटी है कि जिनके दिल में ख्याल आया कि ये तब पहनूंगी जब मेरे बाबा बाहर से आए। माशाअल्लाह बहुत खूब हक है हक। जब मेरे वालिद बाहर से आएंगे, खबर मिली हुजूर आ रहे हैं। खातून जन्नत ने गले में हार डाला, वो हार यहाँ तक नहीं नीचे तक लंबा हार था। खातून जन्नत गले में डाल करके वालिद का इस्तकबाल कर रही हैं। सरकार आए खातून जन्नत के दरवाजे पे, पहला कदम रखा, एक कदम अंदर रखा है, निगाह उठी के वापस लौट जाते हैं। तारीख गवाह है खातून जन्नत के दरवाजे से पहली मर्तबा मेरा नबी एक कदम रख के वापस लौटा है। सैयद कायनात की बेचैनी बढ़ जाती है। अली जल्दी कीजिए का आज कुछ अजीब हो गया है। का क्या बात है? का मेरे वालिद आए थे, अचानक वापस चले गए हैं, जाकर के पता तो करो हो क्या गया है, क्यों इतनी जल्दी अचानक चले गए हैं। मौलाए कायनात पीछे पीछे दौड़े हैं, सरकार को मस्जिद में आके तलाश कर लिया है, आकर के आए हैं, सरकार क्या बात हो गई है, आप इतनी जल्दी अचानक क्यों आए हैं। खातून जन्नत बेकरार है, आंख में आंसू है। हैदर कर्रार हुजूर से अर्ज करते हैं, सरकार आज तक आपने ऐसा नहीं किया है कि आप वापस पलट आए हो, सरकार कैसे आ गए। मेरे नबी ने जब आंख उठा के हैदर कर्रार को देखा कि सरकार इस दर्द से रो रखे हैं, क्या कहे करीम के चेहरे पे आंसू बह रखे हैं। हजरत अली अर्ज करते हैं, सरकार बात समझ में नहीं आ रही है, इधर आप रो रखे हैं, उधर खातून जन्नत रो रखी है, न वजह आप बता रखे हैं, न वजह बेटी ने बताई है, सरकार हो क्या गया है। हजरत अली ने इतना कहा है, तब मेरे नबी ने कहा था, अली मैंने अपनी बेटी को ऐसे नहीं पाला था, परवरिश ऐसे तो नहीं की थी। का हुजूर हो क्या गया है, आज मैंने अपनी बेटी के गले में सोने का हार देखा है, बस मेरी बेकरारी बढ़ गई है, इतना सुना दौड़े लग जाती है। वापस आए, का फातिमा सितम हो गया है, गजब हो गया है। का क्या बात है अली, का तेरे गले का हार सरकार को पसंद नहीं आया है, इसको देख करके लौट गए हैं। अल्लाह अकबर, बेटी हो तो ऐसी होनी चाहिए। हजरत खातून जन्नत ने इतना सुना के हार का कुंडा नहीं खोला के, गांठ नहीं खोली के, बल्कि झटका दिया, तोड़ा और अली के हाथ में रख के कहा था, अली ये जेवर ले जाओ और मेरे बाबा के पास न ले जाना, रास्ते में कोई गरीब मिले उसे सदका कर देना, और मेरे बाबा से कह देना आंसू पोंछ लीजिए, जिसमें आप राजी हो उसी में फातिमा ज़हरा भी राजी। नारे तकबीर नारे रिसालत सरकार की आमद सरदार की आमद अजमते मौला अली अजमते वालिदैन नारे हैदरी माशाअल्लाह। बाबा जो है सारे लोग हक बेटियों से कहूंगा, मेरी बहन मेरी बेटी 20 तोले पहन के मर जा, तेरे सोने से एक रुतबा बुलंद नहीं हो सकता है। हक है बेशक। और सुन, खातून जन्नत की सुन्नत अदा कर, शोहर की रजा में राजी रहे, 10 पैबंद लगा के मर जा कपड़ों पे, बेशक, और शोहर की इज्जत बचा के मर, हर पैबंद के बदले में अल्लाह तेरे रुतबे बुलंद फरमाएगा। माशाअल्लाह बहुत खूब। हर पैबंद के बदले में अल्लाह तेरे रुतबे बुलंद फरमा देगा। और सुन बेटी,
इस हाल में दुनिया से जाना कि तेरा शोहर तुझसे राजी हो। इस हाल में दुनिया से जाना कि तेरा शोहर तुझसे राजी हो। जब कब्र में पहुंचेगी ना तो तेरा तीजा 3 दिन के बाद होगा। ये नेक अमल कब्र तक लेके जाना। तू कब्र में बाद में आएगी, रोशनी का इंतजाम लेके मुस्तफ़ा तेरी कब्र में तशरीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक ये काम मेरी बेटी को करना है, ये काम बस इतना सा करना है। एक जेवर के लिए शोहर को जलील नहीं करना है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है। मैं ये कहना चाहता था कि आपकी जन्नत आपके शोहर की रजा में है और शोहर की जन्नत माँ बाप की रजा में है। अगर तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना तो फिर शोहर की जन्नत भी बची रहने देना। ये मत कहना तुम्हारे अब्बा की खांसी बर्दाश्त नहीं होती, अब वो खाट घेरे रहते हैं, इन्हें उधर डाल दो तो थोड़ी सी जगह हो जाएगी। अल्लाह। वो बेटा भी जब आके कहता ना दुआ कर दो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए ना, तो ये यहाँ चोट लगती है। एक बार बाप पूरी जिंदगी नहीं सोचता है कि मेरे बेटे को कांटा भी लग जाए। तो बेटे कितने बेगैरत होते हैं कि बाप के लिए मौत मांगते हैं, मौत मांगते हैं। सुन, अल्लाह तुझे तौफीक दे तो झोली फैला के बाप की लंबी जिंदगी मांगना, लंबी जिंदगी मांगना। इसलिए कि अगर रिस्क तेरे दस्तरखान पे उतरता है ना तो तेरी मेहनत की वजह से नहीं, माँ बाप की कमजोरी की वजह से उतरा करता है। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इज्जत करेंगे माँ बाप, इंशाल्लाह कदर करेंगे माँ बाप की, खिदमत करेंगे उनकी। आप अगर अमीर बनना चाहते हो ना तो अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा कोशिश किया करो माँ बाप पे खर्च करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह लोग करेंगे इंशाल्लाह। 2 काम करने हैं। पहले काम तो ये कि माँ बाप को गर्म रोटी खिलानी है। कैसी रोटी खिलाएंगे? जोर से सारे बोले कैसी, कैसी रोटी? ये पीछे वाले भी बोले कैसी रोटी, खड़े वाले भी बोले कैसी रोटी? गरम रोटी खिलानी है। दूसरी बात, उनका बिस्तर हमारे बिस्तर से अच्छा होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे काम कर जाओ बेशक कि पीर के हाथ बाद में उठे, बाप का हाथ पहले उठ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। और वो झोली फैला के कहे अल्लाह मेरे बेटे ने दुनिया में मेरे रहने का इंतजाम कर दिया, तू मेरे बेटे के रहने का इंतजाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिएगा माँ बाप की खिदमत करें। हमारा इस्लाम हमें माँ बाप का एहतराम सिखाता है। बेटी अगर ससुर तेरा तुझसे ये कहता है ना गर्म रोटी चाहिए, तो कभी ये मत कहना कि तुमने बेटी के दौर में क्या खाया है। कोशिश ये करना कि तू उनकी बेटी की जगह ले सके। क्या? उनकी बेटी की जगह ले सके। अल्लाह माफ करे, सांसें भी कम नहीं है, एक से बढ़ के एक। बहू नई आती है ना, नई बहू, तो सास कैमरा बन जाती है। कैसे उठ रही है, कैसे बैठ रही है, कैसे चल रही है, कितना नमक डाला, कितनी मिर्चें डाली है, आटा कैसे गूंद रही है, काम कितना किया है। और उसके बाद सारी शिकायतें शोहर से बैठ के करती है उसके। बेटे लगेगी तो बुरी, लेकिन बहू गलत फंस गई। कहा क्यों? का 3 बार में तो इसे आटा मिला। और जासूस थोड़ी बहू है भाई, नया घर है, किचन किधर है, आटा किधर है, चावल किधर है, समझने में वक्त लगेगा। तो उससे नमक, हाय अल्लाह कैसी बहू आई है, नमक भी बार बार पूछ रही। तो ये सासें नहीं, ये सांपें होती हैं। क्या होती हैं? जो बेटों के घरों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। सासों से गुजारिश है, तुम जो हजरत से कहती हो तावीज दे दो, बहू अम्मा नहीं कहती। तू भी तो एक बार बेटी कह, हक है, हक। क्यों जल्लाद बनी बैठी है? वो माँ छोड़ के आई है, उसे यहाँ माँ चाहिए, बाप छोड़ के आई है, उसे बाप चाहिए, उसने बहनें छोड़ी हैं, उसे बहन चाहिए, उसने आंगन छोड़ा है, उसे आंगन चाहिए, उसने किचन छोड़ा है, उसे किचन चाहिए, उसने घर छोड़ा है, उसे घर चाहिए। तू इतना प्यार दे कि उसे तेरे चेहरे में माँ का चेहरा नजर आए, वो इज्जत दो, उसे अपना आंगन दिखाई दे, इतना एहतराम करो कि उसे अपना घर लगने लग जाए। खुदा की कसम, तू उसे बेटी कहे, वो तुझे माँ कह के आवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हक है, हक। लेकिन पहले ही दिन मीटर लग गया, लल्ला इससे न बनेगी।
इससे नहीं बन सकती। कहा क्यों, मिर्चें बड़ी डाली है, मुंह फूक दिए। ये तो मारना चाह रही है हमें ना माँ, ये मारना नहीं चाह रही। इसके घर लोग मिर्च तेज खाते हैं, तुम बताओ कि तुम्हारे यहाँ कम खाते हैं। कि ये सिखाओ इसे, ये बताओ इसे, दुश्मन न बनो। तो अब सासों से भी गुजारिश, बहुओं से भी गुजारिश है, अब तो गला घोट दे रही है। कई एक सांसें तड़ी पार कर दी। आपसे मेरी गुजारिश है, आपको जन्नत चाहिए तो माँ बाप की खिदमत करो अपने शोहर के, ताकि तुम्हारा शोहर तुमसे राजी रहे। बेशक, सुभान अल्लाह। जब वो राजी होगा तो फिर खुदा भी राजी हो जाएगा। हक है, बेशक। आपसे मेरी गुजारिश है, बाप का बिस्तर अच्छा रखेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, कम से कम 1 से 2 चक्कर माँ बाप के बिस्तर के लगाएंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, लगाएंगे इंशाल्लाह। एक बार उठ के देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर अब्बा ये कहे मेरे पास सो, तो बिस्तर से बिस्तर मिला दे। वाह, माशाअल्लाह, बहुत कहना आखिरी सांस तक तेरी मर्जी के बगैर तुझसे दूर नहीं जाना है। हक है, बेशक, सुभान अल्लाह। आज कमेटी वालों का ये मौजू था अज़मत वालिदैन, में इस पे मुकम्मल बात न कर सका। ये मौजू इतना वसी है कि इस पे घंटे 2 घंटे नहीं, महीने 2 महीने भी बात हो ना तो ये मुकम्मल नहीं हो सकता है। हक है। बस इतना कहूँगा कि नसीब वाले हैं जिनके घर पे माएँ मौजूद है, मुकद्दरों वाले हैं जिनके सर पे बाप का साया मौजूद है। बाप होता है ना तो पूरी दुनिया अपनी लगती है, और बाप नहीं होता है तो फिर अपना साया भी अपना नहीं लगता है। अल्लाह। इसलिए है तो इज्जत कर लें, कदर कर लें। कल नहीं होंगे, पछताओगे, पैसे को देखोगे, रोओगे। पैसा तो होगा, इस्तेमाल करने वाले माँ बाप नहीं होंगे। ये हमें कंधे पे बैठा के मेले घुमाते रहे, हम इन्हें गाड़ियों पे बैठा के कम से कम एक बार तो घुमा दिया करें, ताकि उन्हें भी लगे कि ये मेरे कंधों पे बैठा था, आज मुझे अपने साथ घुमा रहा है। बेशक, करेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। हुजूर से ये साहब क़िबला की गुफ्तगू होनी है। ज़ैनुल आबिदीन भाई को भी पढ़ना है ना, तो पहले वो वाला माइक दे। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सही को दे दो, है ना। ठीक है, ये चालू है, मैंने दूसरा माइक ले लिया, इनका वाला ले लिया। ठीक है ना, मुझे फरमाइश हो रही हुजूर का शजरा पढ़ दूं, लेकिन आप जरा बोल दें सुभान अल्लाह। हुजूर से ये साहब को गवाह बनाकर ऐसी तस्बीह पढ़ो कि कयामत में गवाही काम आ जाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता से हमारे यहाँ चने बट जाते हैं, चने तीजे वाले। हो जी, मुझे दे दियो। यहां तो सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूं, डर लग रहा है। सुभान अल्लाह कहने की वजह से आज तक कोई मरा नहीं है, मरेंगे नहीं इंशाल्लाह। बोले जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, है ना। थके तो नहीं है ना इधर वाले भी भाई, है ना, नहीं थके। कमेटी वालों, नहीं मेरा भाई अकेला अकेला कलंदर काफी है यार, एक कलंदर काफी है ना। भेज दूंगा, बीच में अकेला शोर मचाएगा, बैठ उठ बैठ। बड़ी मुश्किल से रोक रखा भाई को, लेकिन महफिल हो गई है। हुजूर से ये साहब क़िबला तशरीफ फरमा, बोले जरा सुभान अल्लाह। अरे यार, हमारी थकन मुर्ग, बिरयानी, चिकन, मटन इन चीजों से नहीं उतरती, सुभान अल्लाह से उतरा करती है। ऐसी सुभान अल्लाह कह दो कि कल के जलसे तक काम करती रह जाए। बोले सुभान अल्लाह। आप भी बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे सालेक, सालेक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ रहा हूं कि तकबीरें पूरी करके हटूंगा। आप सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, मैं तभी आपसे सुभान अल्लाह बुलवाता हूं जब मैं थक जाता हूं, ताकि आप सुभान अल्लाह कहें, आपको नेकी मिल जाए, मुझे सांस मिल जाए। बाकी मसला कोई और नहीं है। फिर बोले ना सुभान अल्लाह।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, बरकत की आमद, रिफात की आमद, अहमद की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद, नारे हैदरी। ये नियत बांधे कि रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए। जितना आपका करने का काम था आप कर चुके, जो हमारे करने का वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी महफिल जाने और महफिल वाला जाने। हम सुन्नियों का अकीदा यही है ना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। खुदा सलामत रखे। हुजूर की महफिल है, कैसे चलनी है ये हुजूर फैसला करेंगे। अलबत्ता बाअदब वालिदैन की औलाद से गुजारिश करूंगा कि ये हुजूर की महफिल है, इसका इतना अदब कीजिएगा कि यहां से खाली न जा सको। इतना अदब कीजिएगा कि खाली न जा सको, वरना कल हमी में से कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हम गए थे रात महफिल में लेकिन क्या मिला, कुछ नहीं। तो मैं आपके गोश गुजार ये बात कर दूं, ये तो सिर्फ एक महफिल है, लोग मदीने से खाली लौट आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां भीख नहीं मिलती है। जाने वालों के अपने अपने तरीके होते हैं। कोई लाल रुमाल लपेट के जाता है तो पूरी जिंदगी मदीने में धक्के खाता है, एक बार हुजूर की जियारत नसीब नहीं होती। और कोई बरेली का बहुत बड़ा अल्लामा, हजारों किताबों का मुसन्निफ अदब में जूतियां मदीने से पहले उतार दे, फिर उनके शहर में जाके बस इतना कहे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो बस ये जुमले उसे हुजूर की जियारत नसीब करा दिया करते हैं। पता ये चला फर्क झोली का नहीं, फर्क अदब का होता है। जितने अदब से आओगे उतनी झोली भर के लेके जाओगे। मैं सबके दिलों का फैसला तो नहीं कर सकता, मगर इतना समझता हूं, अगर आपको इतनी रात में, सर्दी की रात में हुजूर ने 11 बजे 12 बजे इस महफिल में बैठा रखा है, तो कोई ना कोई तो खास रिश्ता हुजूर से होगा, कोई ना कोई तो गहरा रिश्ता हुजूर से होगा। वरना आला हजरत तो बात साफ कर गए। नकीब अहले सुन्नत जनाब एहसान रजा बरेलवी साहब क़िबला इतने शेर एक सांस में सुना देते हैं कि हम पूरी जिंदगी में अपनी तकरीरों में बयान नहीं कर पाते, लेकिन इनका काम ही शेर पढ़ना है। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा आपका साउंड है, इसका थोड़ा सा इको कम कर दें थोड़ा सा, ताकि बात थोड़ी सी साफ हो जाए। आवाज बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत शेर सुनाए। ये जो हम हो या आप हो,
हम हुए कि मीर हुए, उनकी जुल्फों के सब असीर हुए। सारे ही हुजूर के गुलाम हैं। अभी नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैदाने गौसे आदम, फैदाने गौसे आदम, फैदाने सरकार मखदूम सिमना, मसलके आला हजरत, फैदाने सरकार ताज शरिया, आमदे शहजादा पीर सैयद जामी मियाँ साहिब किबला, आमदे शहजादा पीर सैयद जामी मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैदाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैदाने सरकार ताज शरिया, फैदाने सरकार मखदूम सिमना, आमदे पीर सैयद जामी मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमामी हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि मिंबर शरीफ पर बहुत आसानी के साथ हजरत को कमेटी वालों की जिम्मेदारी है, वो आसानी के साथ मिंबर शरीफ तक पहुँचाएँ। जमाते अहले सुन्नत की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत, आबरूए अहले सुन्नत, आले नबी औलादे अली, शहजादा पीर सैयद जामी मियाँ साहिब किबला की आमद मिंबर शरीफ पर हो रही है। साथ ही साथ शारे अहले सुन्नत भाई आजम रजा तहसीनी बरेलवी, उनकी भी आमद हो रही है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है बहुत जल्द से जल्द आप अपने जगह सुकून व इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें। हजरत मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं कमेटी वालों से गुजारिश करता हूँ मिंबर शरीफ तक आसानी के साथ पहुँचाएँ। डिसाइड नहीं हो रहा है कुछ। आले नबी औलादे अली की आमद आमद है। सारे लोग अपनी अपनी जगह पे अदब से खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, बहुत बड़ी शख्सियत की आमद हो रही, इधर हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आदम, फैजाने सरकार मखदूम सिमना, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार ताज शरिया, आमदे शहजादे सरकार मखदूम सिमना, आमदे शहजादे गौसे आदम, हुजूर सैयद जामी मियाँ साहिब किबला, हुजूर सैयद जामी मियाँ साहिब किबला, हजरत आदम रजा तहसीनी। नारे हैदरी। कुर्सी अब थोड़ी साइड करो हमारी। और थोड़ा सा पीछे ले लो, पीछे ले लो बस। माशाल्लाह, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर आले नबी औलादे अली, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत, अताए मखदूम सिमना, हुजूर सैयद जामी अशरफ साहिब क़िबला दामाज़िल्लहुल अली मिंबर रसूल पर जलवागर हो चुके हैं।
ये वो खुशकिस्मती का पल है कि जिस पल हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि खुतबा नुकबा शोरा मिंबर पे आए तो शायद जलसे सिर्फ कामयाब हों, लेकिन अगर मिंबर पर अली का लाल आए तो जलसे मकबूल हो। बहुत खूब माशाअल्लाह, हक है। हुजूर से ये साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। मैं इन शहजादों का तारुफ किन अल्फाज में कराऊं? मेरी हैसियत क्या, मेरी औकात क्या? मेरे इमाम ने खुद कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा। माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक है। बोल बाले मेरी सरकारों के, बेशक, सुभान अल्लाह। और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। सारे बरेलवी बैठे यहाँ पे, याद है ये शेर? पढ़े मेरे साथ, तेरी नस्ले पाक में है। बेशक बेशक। पीछे वालों के हाथ अपने हैं, किराए के नहीं है तो उठा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा जो उठेंगे उन्हें फालिज नहीं होगा, क्योंकि मेरे नजदीक बीमारी भी रब की नेमत होती है। बेशक बेशक, बहुत खूब, हक है। हाँ जी, अल्लाह जिसे बीमारी दे समझ लो वो अपने बंदे को करीब करना चाहता है। बेशक। हम बीमारियों पे शिकवा नहीं, उसका शुक्र अदा करने वाले लोग हैं, ठीक है ना? तो बोले और अपने रज़वी होने का सबूत दें, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, बेशक, बहुत खूब। आपके गले में ये आला हज़रत के गुंबद वाला रुमाल मुझे बता रहा है कि आपका कोई खास हिस्सा जरूर होगा यहाँ पे, बेशक, है ना भाई? तो बोल सकते हैं आप भी, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, बेशक। मेरी आवाज तो ज्यादा बारीक नहीं है, लेकिन लठ जैसी जरूर है। लेकिन आपको मेरे साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? बहुत कम वक्त में इंशाअल्लाह बात पूरी करने लगा हूं, आप मेरा साथ दें। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू बेशक, है ने नूर तेरा। सब घराना नूर का। और मेरा इमाम कहता, क्या बात रजा, बहुत खूब, बहुत खूब। उस चमनिस्तान करम की बेशक बेशक। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। घर की बात घर वाले ज्यादा अच्छी करना जानते हैं। बेशक बेशक, हक है। और अगर सैयदों की खिताबत की बात करूं तो हमारे इमाम ने कहा कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, बहुत खूब, बहुत खूब। फुसहा अरब के बड़े बड़े, बेशक, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इनके घर की खिताबत का हाल है। हुजूर से ये साहब क़िबला तशरीफ लाए, हम इस इलाके में हुजूर से ये साहब क़िबला का तहे दिल से वेलकम, इस्तकबाल, खैर मकदम करते हैं। बेशक, हक। अल्लाह ताला हज़रत का साया उम्मत के सर पे तादेर कायम हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा। खैरियत है सारे लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज की महफिल का उन्वान अजमत वालिदैन है। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक अपनी बात पहुंचा दूं। थके तो नहीं है ना अभी आप? अभी आपको मेरे बाद हुजूर से ये साहब क़िबला का खिताब भी सुनना है, और हमारे शायर अहले सुन्नत आजम तहसीनी साहब, उनकी भी नाते सुननी है। और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लहजा जनाबे ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी, उनको भी आपको सुनना। सुनेंगे ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सारे सुन के जाएंगे या खिलौना लेके चले जाएंगे पहले से? सुन के जाएंगे, सुन के जाएंगे। सुन के जाएंगे ना इंशाल्लाह? कितने लोग इरादा करके बैठे हैं, जरा हाथ उठा के बता दें। सुभान अल्लाह। सैयद साहब क़िबला की बारगाह में अरीजा है कि इस जुमले पे आमीन कह दें, बड़ा एहसान आपका होगा। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। बेशक। सलामत रखे। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माने तब आसमान छुआ। बहुत खूब, माशाअल्लाह, हक। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इमारतों का बुलंद होना
जमीन जायदाद का कसरत से होना, बैंक बैलेंस का अनलिमिटेड होना, ये मेहनत से होता है। लेकिन माँ बाप का औलाद के साथ जिंदा होना ये मुकद्दर से होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। अल्लाह ने जिनके माँ बाप का साया सर पे सलामत रखा है वो बड़े नसीब वाले हैं। ये नेमत हर शख्स के हिस्से में नहीं आती है। इसका अंदाजा ईद की 2 रकात के बाद अच्छी तरह हो जाता है कि जिन नौजवानों के माँ बाप जिंदा होते हैं वो 2 रकात पढ़ के घर की तरफ जाते हैं, और जिनके इंतकाल कर जाते हैं वो कब्रिस्तान की तरफ जाया करते हैं। अल्लाह अल्लाह बेशक बहुत खूब। हक ये आपका ईदगाह से मुड़ना बताता है कि ईद उनकी ईद होती है जिन्हें मुबारकबाद देने वाले माँ बाप जिंदा होते हैं। मेरी कौम का रवैया ये है कि माँ बाप जिंदा हों या मुर्दा, उनकी मोहब्बत का इजहार सिर्फ महफिल में होता है। कोई भी सना खां, नात खां वालिदैन के हवाले से कोई शेर पढ़ दे तो हम यूं गड्डी पकड़ के और चलाना शुरू कर देते हैं। उसी शख्स के बूढ़े माँ बाप घर पे बैठे हुए एक खांसी के सिरप का रेपर मुट्ठी में लेके बैठे रहते हैं कि कभी बेटे को इतनी फुर्सत मिले कि वो हमसे खैरियत पूछे तो हम उसे अपनी दवा का पर्चा दें। अल्लाह अल्लाह। महीने बीत जाते हैं लेकिन वो पर्चा कभी तकिए के नीचे से नहीं निकलता। अल्लाह। ये सर्दी का मौसम है, कितने बूढ़े बाप ऐसे इंतकाल कर जाएंगे कि बेटों को उनके मरने की खबर भी नहीं होगी। अगले दिन लोग पूछेंगे क्या हो गया था, कब पता नहीं, सुबह उठे ना तो अब्बा सहन में पड़े थे। कोई कहेगा नहीं हम उठे ना तो बिस्तर से नीचे पड़े थे। ये बात कहकर के नादानी अपनी जाहिर करके बाप की कमी बताने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे एक सिर्फ दस्तबस्त अर्ज करना चाहता हूं,